नमस्कार दोस्तों, AMB लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। भाईपुर ग्राम पंचायत सचिवालय पर 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस के महापर्व पर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। सभी ने एकजुट होकर ध्वजारोहण किया। ग्राम प्रधान गौरव जयराम के माध्यम से गांव में किए गए विकास कार्यों से संबंधित शिल्पट भी देखने को मिले। प्रोग्राम की अध्यक्षता विजय दाद चौहान और संचालन भानु प्रकाश शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि बिरकभान सिंह, विशिष्ट अतिथि मुरलीधर शर्मा, सूबेदार राजपाल दिवाकर, हरिप्रसाद जाटव उपरोक्त सभी मंचासीन रहे। शिव कुमार चौहान, हरपाल सिंह, फौजी वीर सिंह जाटव, धर्म सिंह जाटव, मलखान सिंह वाल्मीकि, कुलदीप चौहान, रविया जाटव, मानसिंह जाटव, शेरपाल सिंह दिवाकर, शिवचरण दिवाकर, बिल्लू खान, शेरा खान, सद्दाम खान, अल्लामहर खा, विनोद गौतम, जगपाल गौतम, शिवम शर्मा, भूली शर्मा, रणवीर चौहान, विशंबर खटीक, सुभाष सेठ जी, कुंवरपाल जाटव, सुंदर कश्यप, कौशल प्रजापति, गुड्डू खान, हेमंत शर्मा, अतवीर खटीक, रमेश भगत, ज्ञानचंद्र राठौर, सोमवीर दिवाकर, रमेश जाटव, राम सिंह चौहान, प्रभा देवी, बबली देवी, अनीता चौहान, राम बेटी, मुन्नी देवी, बिना देवी, गड्ढो देवी, गौरव सूर्यवंशी, निर्मल देवी, सुरेश दिवाकर, छोटू राघव, अन्य सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखें गांव भाईपुर से भानु प्रकाश शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं आज दोस्तों, जैसा कि आज 26 जनवरी है और आज 77वां गणतंत्र दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत सचिवालय भाईपुर से। जैसा कि यहाँ पर ग्रामीण हैं और यह सचिवालय है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर अब तिरंगा फहराया जाएगा। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी ये शिला देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर पत्थर जो यहाँ पे रखे हुए हैं, ये शायद लगता है कि कुछ निर्माण कार्य कराए गए हैं। जैसा कि इधर आपको दिखा रहे हैं, ये गांव में निर्माण कार्य हुए हैं जो ये गांव में लगने हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण हैं, जानना चाहेंगे हम उनसे क्या कुछ कहना है कि आज गणतंत्र दिवस पर। जी, एमबी न्यूज में आपका स्वागत है। क्या बताऊं? तो जैसा कि हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इस गणतंत्र दिवस पे क्या कुछ कहना आपको? मैं तो यही कहूँगा भाई, ऐसे गणतंत्र दिवस ऐसे ही आता रहे, देश को सामने सब ठीक कुशल मंगल रहे सभी, यही हमारी कामना है। जी, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये कुछ पत्थर रखे हुए हैं, क्या ये कार्य भी गांव में कराए गए हैं या वैसे ही रखे हुए हैं? अभी ये सब कार्य कराए गए गाँव में, हो गए सभी कार्य? सब कार्य हो गए। जी, तो ग्राम प्रधान जो है कार्य सही करा रहे हैं, कुछ कमियां रह रही हैं अभी? कमियां तो कर वो रहती है, लोग बताते हैं, लेकिन काम तो अच्छा किया है इसने। सबसे अच्छी प्रधानी लड़के ने किया इसने। बढ़िया कार्य हुआ। बढ़िया कार्य हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दादा, क्या कुछ कहेंगे? बस बढ़िया काम करो, प्रधान ने बढ़िया काम करो, प्रधान हो तो है, सब बढ़िया काम करो, सभी अच्छे कार्य हुए हैं। सब अच्छा, बिल्कुल एकदम। तो पीछे की तरफ चलते हैं, जानना चाहेंगे जी क्या कुछ कहना है गणतंत्र दिवस पर आपको? ऐसा बहुत ही अच्छा काम हुआ है, प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जितना भी हो सका है, जितना भी हुआ है, बहुत ही अच्छा काम हुआ है और जो भी रह गया है उसको भी कोशिश करेंगे। अभी कुछ बाकी और भी कार्य होंगे जो होने बाकी है? काम तो खैर काफी बाकी है, काफी सुधार होना है, लेकिन अभी इतने पीरियड में इतना हो गया, इतना ही बहुत है। धन्यवाद जी। जी सर, क्या कुछ कहना है? सही है, अपना पंचायत घर पे तिरंगा झंडा फहर रहा, ठीक है, प्रोग्राम ठीक हो रहा। तो दोस्तों, कार्य भी सही बताए जा रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और जैसा कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में लगा और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत में जो भारतीय संविधान था उसे लागू कर दिया गया और आज उसी के सानिध्य में कार्य करते करते 77 वर्ष हो गए हैं। तो भाई हैं, युवा हैं, जानना चाहेंगे आपका नाम क्या हुआ जी? कौशल कुमार। कौशल कुमार जी, आप युवा हैं, कैसा लग रहा है आपको? हम 77वां गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। आप सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं भारतीय संविधान में किसी चीज के बदलाव के लिए? ना, बढ़िया चल रहा है सब अच्छा चल रहा है जी। तो दोस्तों, देखते रहें, बने रहें आप हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। हम आपको ग्राम प्रधान जी से भी रूबरू कराएंगे। प्रधान जी, आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या कुछ कहना है आपको?
सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने व्यस्त दिन वाले दिन भी जो है आपने ग्राम पंचायत भाईपुर को वरीयता दी। और आज हमारी ग्राम पंचायत सचिवालय भाईपुर में एक कार्यक्रम था। गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम लोगों ने इस बार शुरू किया कि गांव की युवा सोच होने के नाते युवाओं से कुछ मेरी चर्चा हुई। हमारे कुलदीप भाई भी साथ में खड़े हैं, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक नई शुरुआत हम लोग करेंगे ग्राम पंचायत सचिवालय पे। ये जो नेशनल जो पर्व है ना, इनको हम लोग सेलिब्रेट करें। तो उसके लिए हम लोगों ने कल ही इसकी बहुत सूक्ष्म समय में तैयारी की और यहाँ आज हम लोगों ने झंडा फहराने का काम किया। गांव के लगभग हम लोगों ने 100 लोगों को सूचना दी थी, तो उतने से भी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए और उस पूरे गांव के चारों कोनों पे से, एक नगला किशनपुर हमारा बगल का हमारी पंचायत का वो पड़ता, वहां से भी आज यहाँ पे आपने देखे होंगे कि लोग थे। और गांव के सारे कोनों से, सारी बिरादरी, सारे समाज, हिंदू मुसलमान, सब लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो बहुत अच्छी एक हम लोगों ने सोच की शुरुआत कर रहे हैं कि सारे 15 अगस्त के 26 जनवरी के जो प्रोग्राम है ये बड़े स्तर पे होने चाहिए। अभी हमारा ये पहला प्रोग्राम था, तो जो इसमें कमियां रही हैं, अगली बार जब ये कार्यक्रम होगा तो डेफिनेटली आप यहाँ देखोगे कि कम से कम 500 लोगों की भीड़, 500 लोग इसमें उपस्थित होंगे कम से कम, और बहुत धूमधाम से हम इसको मनाने का काम करेंगे। ये लिए हमारे लिए गर्व की बात है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोगों को ये मौका मिल रहा है कि कम से कम आज़ादी के साथ में आज हम लोग तिरंगा झंडा को फहरा सकते हैं, अपनी बात रख रहे हैं और सारे अधिकार आज हम लोगों को प्राप्त हैं। आज़ादी के 77 साल बाद हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि वो लोग थे जिनकी वजह से हमें ये, जिनकी शहादतों की वजह से हमको ये आज़ादी मिली और ये सिस्टम मिला, एक बड़ा कानून का एक खाका हमको मिला कि जिससे पूरा देश चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग उनका आज के दिन जो है उनको याद करते हैं और ऋणी महसूस करते हैं अपने आप को। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कुछ ये यहाँ पे ये शिला रखे हुए हैं, ये क्या हैं? जैसा कि किसी में देख रहे हैं ई गौरव कुमार जयराम, क्या है इंजीनियर गौरव कुमार जयराम है? यस, मैं एक्चुअली मैंने बीटेक मैंने किया है और मैं इसमें प्रधान बनने से पहले भाईपुर गांव का मैं इंजीनियर था और गांव के लोगों ने मुझे जो है इसके लिए प्रोत्साहित किया और पूरे समस्त गांव के लोगों ने मुझे मिलकर के बहुत अच्छी तरीके से ये पद दिया। तो इंजीनियर मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैंने बीटेक किया हुआ है, तो मैं डेफिनेटली उसको लिख सकता हूं जी। तो ये है। ये जो शिला जो रखी हुई है, लगभग हम देख रहे हैं अगर लगभग 15 के आसपास शिलाएं, जी जी, ये क्या क्या निर्माण कार्य हुए हैं? हाँ, ये एक्चुअली पिछले कुछ पत्थर हम लोगों के जो विकास कार्य हम लोगों ने किए थे, ये वो सारे पत्थर वो हैं जो कार्य हो चुके हैं। ये तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए के ये पत्थर पे जो लिखे हुए हैं, लगभग इनका काम की अगर वैल्यू आप जोड़ें, और ये अलग अलग विभाग से हैं, जैसे मनरेगा से है, जैसे आप इस पत्थर पे देखेंगे राज्य वित्त, 15वां वित्त और RGSA, इस योजना के माध्यम से हमने ये विद्यालय के अंदर में एक आंगनबाड़ी का केंद्र बनवाया, बहुत सुंदर वो बन के तैयार हो चुका है। तो इसमें 2-3 जगह से पैसा लगा, ग्राम पंचायत का भी लगा, इस योजना से भी लगा। तो ये पूरा का पूरा पत्थर, और आप इसमें देखेंगे खूबसूरती, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पत्थर आप देखें तो इस पत्थर के ऊपर में ग्राम पंचायत के द्वारा जो चुने जाते हैं लोग, जैसे क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी BDC, हमारी पंचायत से 2 BDC चुन के जाते हैं, दोनों के नाम मैंने मेंशन किए हैं। नीचे आप देखेंगे तो 13 लोगों के नाम इसमें दिखेंगे। ये सभी वो लोग हैं जो ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर हैं, मेंबर्स, जिनको प्रधान ना तो पूछते हैं और जिनका आज के समय में अस्तित्व खत्म सा हो गया है। जबकि ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ वार्ड मेंबरों की जो कमेटी बनती है, वो कमेटी लगातार वर्क किया है उन्होंने, और उनके वर्क के आधार पे ही हम लोग आगे बढ़े हैं। और मैंने हर मौके पे सम्मान देने का उनको काम किया है, जिससे कि उनको लगे कि हाँ भाई हम लोग भी इस पंचायत के हिस्सा हैं। क्योंकि ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, पब्लिक चुनती है, वोट डलती है उसके लिए, BDC का चुनाव होता है। तो मैंने, हालांकि आज दोनों BDC को मैंने आमंत्रित किया था, लेकिन आज उपस्थित नहीं हो पाए वो दोनों, हो सकता है कोई निजी कारण होगा। लेकिन ये सारे के सारे पत्थर वो हैं कि जो काम हम लोग करा चुके हैं, चाहे वो मनरेगा के हैं, चाहे वो 15वें वित्त से हमने किए हैं, चाहे वो राज्य वित्त से हमने किए हैं। तो अब ये पत्थरों को हम लोग लगवाने का काम करेंगे, जिससे लोगों को पारदर्शिता आए, लोगों को दिखे कि हाँ भाई ये काम हुआ है वास्तव में, या ये जो बातें बोली जा रही हैं सब हवा हवाई तो नहीं है। और ये मेरे साथ में एक चीज़ और हुई कि अभी कई काम ऐसे हुए कि गांव के बहुत होते हैं अलग अलग प्रवृत्ति के लोग, तो मैंने अपनी पंचायत की निधि से वो काम कराए, लेकिन वहाँ चर्चा हुई कि ये प्रमुख साहब ने कराया है या विधायक जी ने कराया है, तो जबकि ऐसा नहीं है। तो इससे क्या है कि थोड़ा क्लियर होगा कि भाई ये काम किस निधि से हुआ है, किसने किया है,
इसलिए ये पत्थर जो है आज हम लोगों ने यहाँ पे रखे थे, क्योंकि हाँ सबसे सुंदर बात तो यह रही है कि आपने अपने सचिवालय पर यहाँ पर तिरंगा भी फहराया है, लोगों को बुलाया है, प्रसाद भी वितरित किया है। ये बहुत सुंदर हमें देखने के लिए मिली है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हर गांव के अंदर सचिवालय, लेकिन ग्राम प्रधान ऐसा कार्य नहीं करते हैं कि अपने सचिवालय पर वहाँ तिरंगा फहराएं। लेकिन आपने तो तिरंगे लगाए भी हैं, तिरंगा भी फहराया है। तो अन्य ग्राम प्रधान ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं, आप ही ऐसा क्यों करना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको करना चाहिए, और जब गांव की जिम्मेदारी मिलती है ना हम लोगों को, तो उसका मतलब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। 29 विभाग हैं, जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है यानी कि प्रधान, उन 29 विभागों का डायरेक्ट अध्यक्ष होता है। 29 विभाग हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है। स्कूल की व्यवस्था हो गई, चाहे एएनएम की व्यवस्था हो गई, चाहे आंगनवाड़ी की व्यवस्था हो गई, चाहे आपका पशु चिकित्सालय की व्यवस्था हो गई, चाहे सिंचाई विभाग में पत्रौल की व्यवस्था हो गई, चाहे आपका कृषि विभाग को पेड़ पौधों को जो व्यवस्थाओं को देखते हैं उनकी व्यवस्था हो गई, राजस्व विभाग का लेखपाल, इसका वित्त का जो है हमारा सेक्रेटरी, ये तमाम लोग, पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था अगर आपकी पंचायत में संचालित है तो पोस्टमैन कि ये सारे के सारे, इन सारे के सारे पदों जो ये विभाग हैं, इनका डायरेक्ट अगर देखा जाए तो प्रधान अध्यक्ष होता है। लेकिन मालूम नहीं है लोगों को, समस्या ये है, जब आपको मालूम नहीं है तो आप कैसे अधिकार के साथ में किसी से बात कर सकते हो। लेकिन हमारी पंचायत के अंदर में ये सारे के सारे लोग, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाता रहता हूँ। अभी देखो, ये हमारे ग्रामीण यहाँ पे खड़े हैं। आप एक और सुंदर चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो सब प्रधानों को करना चाहिए और बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, हम लोग तमाम प्रोग्राम करते हैं। अगर इस प्रोग्राम में अगर हम लोग 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये खर्च अगर हमारे हो जाते हैं, और उसके साथ साथ पूरे गांव को एक खुशी मिलती है और सबको ज्ञान मिलता है कि हाँ भाई 26 जनवरी हम लोग क्यों मना रहे हैं। बुजुर्ग लोग हैं, यही भूल चुके हैं कि भाई 26 जनवरी का मतलब क्या था। तो अगर हम ये कार्यक्रम चलाएं तो इससे डेफिनेटली अवेयरनेस लोगों में बढ़ती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पंचायत सचिवालय जब मैं प्रधान बना तो हमारे गाँव में नहीं था। ये हमारा एक गांव का ही विद्यालय है, ये इसके अंदर में आता था। उसके बाद में हम लोगों ने समन्वय बनाया, और ये सारी की सारी व्यवस्था जो आप देख रहे हैं ये हमारी पंचायत के समय पे हुई है, 2021 में जब से मैं प्रधान बना। और ये सब वो पैसा लगा हुआ है इसके अंदर में, ये सारी कुर्सी, टेबल, मेज, कंप्यूटर, बाउंड्री, ये जो पैसा नाली खरंजा के लिए आता है ना, हमारे पास एक ही पैसा आता है, या तो हम उससे नाली खरंजा लगवा लें या उससे फर्नीचर, कंप्यूटर जो लगवा लिया ये लगवा लिया हमने। लेकिन ये मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये बेसिक नीड है। नाली खरंजा 5 साल के बाद में टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन ये जो चीज अभी कुलदीप भाई ने जो बात कही कि ये वो विरासत है कि जो सदियों के लिए जम गई है। प्रधान यहाँ कोई भी रहे, आज स्कूल के अंदर में इतनी व्यवस्था बदल दी हमने, बाउंड्री कर दी, सारा फर्नीचर, ये सारी चीज, ये हॉल देख रहे हैं आप, इसके अंदर में 50 से 100 लोग इसके अंदर में बहुत आसानी से मीटिंग कर सकते हैं। तो ये हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गई है। तो और दूसरा, ये पंचायत सचिवालय हमारा 24 घंटे, ये मान के चलिए 8-10 घंटे जो सोने के और उसके होते हैं, 8 घंटा छोड़ो, 8 से ज़्यादा घंटा हमारा पंचायत सहायक है, हम पंचायत सहायक हमेशा मौजूद रहता है, और सारी की सारी गतिविधियां हम यहीं से चलाते हैं। चाहे पेंशन बनवाना हो, 200 से ज़्यादा पेंशन आज भाईपुर गांव के अंदर बनाने का काम किया है। जब मैं 2021 में था तो 37 पेंशन थी मेरी पंचायत में। आज रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, ऑनलाइन आपसे बोल रहा हूँ, 200 लोगों का हम लोगों ने पेंशन बनवाने का काम किया। तो ये सारे काम वो हैं कि जो इनको लोग विकास में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन असली विकास यही है कि आपने लोगों का मानसिक विकास कितना किया। आर्थिक विकास तो दिख जाता है कि भाई ठीक है, किसी के घर के आगे आपने रास्ता बना दिया, किसी का मकान बना दिया, किसी का शौचालय बना दिया, तो वो उसको दिख जाएगा पर्सनल लेवल पे। लेकिन ये जो विकास है इसको लोग काउंट नहीं करते हैं। जबकि मैं मानता हूँ कि असली विकास ये है कि आपके ज्ञान का जो है जागरूकता आनी चाहिए, लोगों के अंदर में ज्ञान आना चाहिए, नॉलेज आनी चाहिए, अवेयरनेस फैलनी चाहिए। और जो सरकारी स्कीम है, अभी जैसे मैंने एक अभी वीडियो बना करके और बहुत लोगों को अवेयर किया, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह स्कीम के अंदर में 1 लाख रुपए दे रही है सरकार। अगर आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए आपको सरकार दे रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं है उसके बारे में कैसे लेना है। और 1 लाख रुपए गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर 1 लाख रुपए सरकार दे रही है, वो उसको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, मैं ऐसी शादियों में जाता हूँ कि जो 1 लाख के भीतर ही शादी कर लेते हैं, उनकी परिस्थिति ऐसी है, और वो सारा पैसा सरकार दे रही है। तो भाई उस सुविधा का लाभ लेना चाहिए। तो मेरा फोकस हमेशा इस पे रहा कि पढ़ा लिखा होने के नाते मैंने पूरा प्रयास किया है कि इन सब चीज़ों का लोगों को लाभ मिले। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि बहुत बड़ी सौगात मिली है, ये तो हम भी कहेंगे गांव भाईपुर के लिए, ये एक ऐसी जड़ जमा दी गई है यहाँ कि आने वाले ग्राम प्रधान हुआ कोई भी होंगे, उन्हें एक जगह यहाँ दी गई है बैठने के लिए, और हर गाँव में होनी भी चाहिए। क्योंकि ग्रामीण कहाँ भटकेंगे, किस अधिकारी के पास जाएंगे? ये अधिकारियों के लिए, ग्राम प्रधान के लिए एक जगह है, यहीं बैठे हुए आपको मिलेंगे। और नहीं मिलते तो उसकी शिकायत आप ऊपर करें कि ग्राम प्रधान सचिवालय में नहीं बैठते हैं,
ग्रामीण परेशान घूम रहे हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी चीज दी गई है। तो आप दोस्तों बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।